अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिलाल हसन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड दौरा पाकिस्तान में जो पहला टेस्ट रावलपिंडी में खेला जा रहा है उसका आज दूसरा दिन था। दिन के अख्ताम पे पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स का स्टार्ट दूसरे सेशन में किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिन के आगाज में इंग्लैंड ने स्टार्ट करना था, जहां पे उन्होंने स्टार्ट किया। उनके 506 रन पे 4 आउट थे कल। तो आज उन्होंने वही तसलसल बरकरार रखते हुए अपनी इनिंग्स का आगाज वहीं से किया जहां पे उन्होंने कल छोड़ा था। तो उन्होंने फेंटा वहीं से लगाना पाकिस्तान को शुरू किया। और मैं क्या देखता हूं कि ये हैरी ब्रूक छक्के मार रहा है, वो फलां छक्के मार रहा है। एक बात तो यहाँ पे वाज़ह है कि तालियां बनती हैं पीसीबी की ये पिचेस पे कि वो लेजेंड मुझे मिला रहे हैं जो जिसने ये सारी पिचेस तैयार की हैं। वो क्रिएटर से मुझे मिलना है, 500 रुपए वाले क्रिएटर से, जिसने 500 रुपए में इतनी ताज़ा दम हमें पिचेस दी हैं, रोड पिचेस दी हैं, जिन पे वो जेफरी बाइकार्ड एक इंग्लैंड का साबिक टेस्ट क्रिकेटर था, बहुत ही मशहूर और मरूफ उनका कैप्टन रहा है। वो कहता था कि पाकिस्तानी पिचेस पे मेरी माँ भी बैटिंग कर सकती है, एक दफ़ा मैंने अखबार में पढ़ा था। तो उसकी बात, क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में कैसी क्रिकेट होती है। आपको पता है 2009 के बाद पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं हुई, तो मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी टेस्ट नहीं देखी थी। लेकिन अब मैंने ये पिछली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखी है या ये क्लोजली सीरीज देखी है, तो मुझे पता चल गया है कि वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे मुल्तान में कैसे 300 रन इनको जड़े थे। क्योंकि ये रोड पिचेज हैं, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैं भी चला जाऊं तो ये मेरा भी चांस है कि मैं भी 100 स्कोर कर लूं। तो आते हैं उस आज के दिन पे, तो जहाँ पे इंग्लैंड ने कल छोड़ा था वहीं से उन्होंने आज का आगाज किया। तो उनकी पे दर पे दे विकेटें तो गिरती रही, क्योंकि वो उनका जो अंदाज था वो अटैकिंग अंदाज था। उसमें आप कभी कुछ हासिल करते हैं, कभी कुछ लूज करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अप्रोच वही की, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम उनके जो नए कोच हैं उनकी सोच यही है कि अटैकिंग खेलना है, हमने रिजल्ट लेना है, हमने ड्रा के लिए नहीं खेलना। तो उनकी विकेटें गिरती गिरती फिर भी उन्होंने मजमूआ जो पाकिस्तान को उनका हाईएस्ट मजमूआ 657 स्कोर उन्होंने तरतीब दिया। उनकी ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान के ओपनर वही डिफेंसिव माइंडसेट वाले ओपनर आए। इन्होंने ये कोशिश ही नहीं की कि हमने अटैकिंग खेलना है, क्योंकि इनको पता है अगर हमने अटैकिंग खेलना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान की एक ऐसी टीम है जो 150 पे भी ऑल आउट हो सकती है अगर अटैकिंग माइंडसेट के साथ ये खेलना स्टार्ट कर दें। तो उसी तरह डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते रहे अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि कोई हमारी विकेट आज नहीं गिरी। 181 फॉर 9 लॉस हैं आज हम। कल हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। अब मेरा तो इनको यही मशवरा है कि आगे ये ज़हन में यही सोचें कि यहाँ से भी हम मैच जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? इसी तरह इनिंग्स को कैरी करें, 2 दिन खेलें, क्योंकि जैसी विकेट है यहाँ पे तो आप 5 दिन भी खेल सकते हैं। 2 दिन खेलें, अच्छा मजमूआ तरतीब दें, 200 की लीड करें और इंग्लैंड को डाल दें कि आओ भाई मैदान में। अब इसी दौरान मैकल वान का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि दिस पिच इज नॉट गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट। माइकल वान साहब, जब आपके कल इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलर्स को फेंटा लगा रहे थे तब आप बहुत मजे ले रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि दिस पिच इज नॉट गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट। तो माइकल वान साहब को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपनी स्टेटमेंट देते हुए डबल स्टैंडर्ड कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। ये गोरे होते ही ऐसे हैं, जब इंडिया इनको एक ऐसी पिच देता है कि 3 दिन में इनको उड़ा के रख देता है तब ये कहते हैं कि ये भी टेस्ट के लिए अच्छी पिच नहीं। जब इनको टर्निंग ट्रैक मिलते हैं तब भी ये यही कहते हैं कि ये टेस्ट ट्रैक नहीं। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मैं रमीज राजा को भी आकर पे शर्म दिलाता चलूँ। रमीज राजा साहब, आपको 1.5 साल हो गए, आपने हमसे एक वादा किया था कि हम ड्रॉपिंग पिचेस यूज करेंगे पाकिस्तान में। अब वो साल पहले आपने एक बैंक से मुआहदा भी कर लिया था, लेकिन अभी तक हम कोई पाकिस्तान में ड्रॉपिंग पिचेस का इस्तेमाल नहीं देख रहे। इसके साथ साथ रमीज राजा साहब ने आज ये भी कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमारी ऐसी पिचेस होंगी। तो फिर रमीज राजा साहब, हम भूल जाएं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना। अफसोस ही कर सकते हैं आपकी ऐसी स्टेटमेंट्स पे। शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल हसन। हाजिर होते हैं कल।